7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। लिखा है कि अ सिलिंड्रिकल बकेट, एक बकेट जो है वो कैसा है, सिलेंडर के जैसा है। 32 सेंटीमीटर हाइट है उसका, विथ रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर, और रेडियस का बेस कितना है, 18 सेंटीमीटर है। इज फिल्ड विथ सैंड, वो बालू से भरा हुआ है, पूरी तरीके से बालू से भरा हुआ है। ठीक है, तो जो जो हमारे पास है उसको हम लिख लेंगे। देखिए क्या लिख लिए हम हाइट लिख लिए, है ना। हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल बकेट 32, रेडियस 18, है ना। और उसके बाद क्या किया गया है, ये देखिए। उसके बाद आगे है, दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड एंड अ कोनिकल हैप ऑफ सैंड इज फॉर्म्ड, है ना। मतलब उस बाल्टी के रेत को हम जब ग्राउंड में रखते हैं तो वो कैसा शेप बनाता है, कोनिकल शेप बनाता है, और इस तरह से उसका एक ढेर बन जाता है। कोनिकल शेप के बालू का क्या बन जाता है, ढेर बन जाता है। आप नहीं हो तो मिट्टी चाहे बालू को आप गिलास में करके और उसको नीचे गिरा करके देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि कैसे होता है। ठीक है, तो वो जो ढेर बना, हेप जो बना, तो बोल रहा है इफ द हाइट ऑफ द कोनिकल हेप इज 24 सेंटीमीटर, तो उसका हाइट कितना हो रहा है, 24 सेंटीमीटर हो रहा है। फाइंड द रेडियस एंड स्लैंट हाइट ऑफ द हेप, है ना। तो रेडियस पूछ रहा है आपसे, और क्या पूछ रहा है, स्लैंट हाइट पूछ रहा है। तो समझने की बात इसमें यह है कि जो बाल्टी में सैंड है उसका जब हम हेप बनाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। जो सैंड होगा बाल्टी में उसका वॉल्यूम, और जो आपका ढेर बना, कोनिकल ढेर बना, उसका वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम बिल्कुल सेम होगा, है ना, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो हाइट ऑफ कोनिकल हैप का लिख देंगे 24, और क्या करना है, फाइंड रेडियस एंड स्लैंट हाइट फाइंड करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा समझिएगा। देखिए आपका जो बालू है वो इसमें है, बालू किसमें है, आपका इसमें है। ठीक है, तो इसका बालू जब हम गिराते हैं तो वो इस तरह से होगा, है ना, इस तरह से बालू का ढेर बनेगा। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है, ये हाइट हमको दिया हुआ है 24, हमसे ये रेडियस पूछ दिया है, ये पूछ दिया है, और क्या पूछ दिया है, ये पूछ दिया है। तो ये तो बाद में हम निकाल लेंगे, पहले आर हम निकालने की कोशिश करें। तो आप ये समझिए कि इसका जो बालू होगा वो इसके बालू के इक्वल होगा, है ना। यानी मैंने पहले भी बताया था कि वॉल्यूम कब हम समझते हैं, जब उसका पूरा का बात हो, तो बालू तो उसमें पूरे में भरा होगा, तो यानी यहाँ वॉल्यूम का ही फॉर्मूला लगेगा। यानी इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम क्या है, सेम है, दोनों का वॉल्यूम जो है क्या है, सेम है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि आप चलोगे A to Q, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ हेप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सैंड। जो इसमें बालू भरा हुआ है, जो इसका होगा वॉल्यूम, वही बालू का भी वॉल्यूम होगा। तो यहाँ फार्मूला क्या लगाएंगे, जो इसका वॉल्यूम का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना। और इसका क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, दोनों में इतने का ही तो फर्क होता है, बाई 3 आ जाता है। ठीक है, अब देखिए दोनों तरफ से पाई पाई आप हटा सकते हैं। ठीक है, दोनों तरफ से पाई पाई हटा दिए, अब 1/3 हो गया। आर इसका कितना है, आर इसका है 18, एक सेकेंड, आर इसका तो फाइंड करना है ना, सॉरी 18 उसका आर है ना। तो आर इसका फाइंड करना है, एच इसका कितना है 24 है, और आर इसका कितना है, इसका आर कितना है आपका 18 है ना। तो 2 बार 18 लिख देंगे, और एच कितना है 32 है। ये हो गया। अब क्या करना है, ये सारे लिख दिए, है ना। इसके बाद क्या करना है, आर स्क्वायर को छोड़ देना है, और सारे नंबर के पास जाएंगे तो बेसिक है। ठीक है, तो 3 नीचे है तो वहाँ चला जाएगा ऊपर, और ये ऊपर है तो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पास नीचे आ जाएगा। इसको कट कर दीजिए, है ना, 3 8 जा, है ना, और 8 4 जा, 8
4 जा 32, 8 4 जा 32। आर स्क्वायर इक्वल टू देखिए 18 इंटू 18 पहले से है और 4 को आप 2 इंटू 2 लिख दीजिए, स्क्वायर है तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा 18 इंटू 2 यानी कि कितना हो जाएगा 36। तो आर आपका निकल के आ गया 36। अब स्लैंट हाइट के लिए क्या है फार्मूला, आपको पता ही है, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसमें आप वैल्यू रखिए, आ जाएगा आंसर। तो आप वैल्यू रखेंगे तो 24 आपका हो गया एच और 36 आर निकल के आया था। स्क्वायर इधर हो जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, है ना। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो इतना आएगा, इसका कर लेंगे तो इतना आ जाएगा, प्लस कर देंगे तो इतना हो जाएगा। फिर इसका अंदर में रहता है फैक्टराइजेशन करते हैं तो इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो बाहर क्या निकलेगा, 2 2 का ग्रुप बन के बाहर निकलेगा, है ना। 2 2 का ग्रुप बन के बाहर निकलता है, इसके अंदर से क्या होता है, बाहर आता है। तो क्या ग्रुपिंग हो रहा है, ये 2 ठो, ये 2 ठो, ये 2 ठो, है ना। तो बाहर निकालिए, एक बाहर एक बाहर निकल जाएगा। और 13 का ग्रुपिंग नहीं हो रहा है तो अंदर ही रह जाएगा। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 अंडर रूट 13 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर हो गया। देखिए 8 नंबर क्या कह रहा है, वाटर इन कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप, यानी कि एक नदी टाइप से है ना। वो नदी नॉर्मली जानते हैं नदी किस तरह का होता है, किस शेप में होता है, वो क्यूबाइड के शेप का होगा। नदी जो है बहेगा जब तो क्यूबाइड का शेप का होगा, है ना। तो इसीलिए कभी भी आप ध्यान दीजिए कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया है तो वो क्यूबॉइड ही हो गया, है ना। तो 6 मीटर वाइड है और 1.5 मीटर डीप। डीप को हाइट ले लेंगे आप, डीप मतलब हाइट समझिए, है ना। फॉलोइंग विथ अ स्पीड 10 किलोमीटर, है ना, पर आवर, है ना। उसका स्पीड क्या है 10 किलोमीटर पर आवर है। हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स। तो आपसे पूछ रहा है कि कितना एरिया को जो है वो पानी दे पाएगा कितने देर में, 30 मिनट में। इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इन नीडेड, जबकि जो एरिया है उसमें वाटर कितना स्टैंड होता है 8 सेंटीमीटर तक, यानी कि वाटर का जो हाइट होगा वो कितने सेंटीमीटर का होगा, 8 सेंटीमीटर का होगा। और एरिया की बात किया है तो एरिया का मतलब सीधा सा हो गया लेंथ और ब्रेथ उसमें रहेगा, है ना। तो एरिया पूछ रहा है आपसे, यानी कि साफ साफ लेंथ इंटू ब्रेथ पूछ रहा है और ये हाइट का काम करेगा, है ना। तो थोड़ा देखिए जो गिवन था उसको हमने लिख लिया है ना। यहाँ देखिए क्या लिखा है, लेंथ ऑफ वाटर कैनाल, है ना 6 मीटर, हाइट हो गया 1.5 मीटर और डिस्टेंस जो है ना, उसका जो डिस्टेंस है, जैसे मान लीजिए ये नदी है आपका, ठीक है, ये नदी है ना, ये नदी बह रही है, ठीक है। तो इसका डेप्थ जैसे ही आ जाएगा तो ये किसके जैसा हो गया, आपका क्यूबॉइड के जैसा हो गया। तो जो नदी बह रही है, यानी कि यहां से यहां तक नदी बह के गई है, तो नदी के पानी का जो स्पीड है ना, तो इतना दूर का पानी यदि मान लीजिए 30 मिनट में बह के किसी खेत में जाके फैल जाता है ऐसे, ठीक है, किसी खेत में जाके फैल जाता है, इतने दूर का पानी मान लीजिए यहाँ तक हम चला देते हैं, ठीक है, तो इतना दूर जाता है और किसी खेत में फैल जाता है, तो उसकी स्पीड क्या बताया है 30 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना है 30 मिनट। तो 30 मिनट में मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का पानी इधर फैल रहा है, तो मतलब साफ हुआ कि उसका जो लेंथ हो जाएगा वो इसका कैलकुलेशन करके आएगा, यानी कि जो इसका जो स्पीड है ना, तो और 30 मिनट का जो टाइम ले रहा है, तो उसमें जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, वाटर जितना डिस्टेंस कवर करेगा वही पानी यहाँ फैलेगा, है ना। तो इस वाटर को जो है ना, हम पता करेंगे कि इस पानी का जो है डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस ही उसका लेंथ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ हम पहले लिखे थे कि डिस्टेंस
लेंथ हो जा रहा है ना। और वो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो चूंकि आपका 10 किलोमीटर पर आवर में है और ये 30 मिनट है, टाइम क्या है, मिनट 30 है, तो इसको मीटर पर मीटर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ मीटर के लिए 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे और मिनट के लिए क्या कर देंगे, 60 का कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 0 से 0 गया और 3 2 जा 6 गया, 2 से इसको कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब उसका लेंथ जो हो रहा है 5000 हो जाएगा। लेंथ क्या हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। अब चलिए, अब हाइट जो है, जो पानी फैल गया, यहाँ पानी जो फैला, इसका हाइट कितना है, 8 सेंटीमीटर है, तो उसको हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए बाई क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो ये इसका जो इतना पानी है वो इसके पानी के इक्वल होगा, यानी कि इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे, तो क्या हो गया, 2Q वॉल्यूम ऑफ कैनाल वाटर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ इरिगेटिंग वाटर। मतलब जो पानी फैला फील्ड में है ना, जिस एरिया में पानी फैला उसका वॉल्यूम और जो आपका नदी में से पानी निकला उसका वॉल्यूम सेम होगा। ठीक है, तो दोनों चूंकि कैसा है आपका, देख ही पा रहे हैं, दोनों आपका क्यूबॉइड के जैसा है, इसलिए दोनों का वॉल्यूम का फार्मूला सेम हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों का वॉल्यूम रखेंगे हम, तो देखिए दोनों का वॉल्यूम रख दिए। यहाँ देखिए ध्यान से, आपका 5000 जो है लेंथ आया था और 6 ब्रेथ है, 1.5 हाइट है, किसका, नदी का। और इधर आपका जो एरिया में फैलाया गया है पानी, तो उसका हाइट क्या था, 8/100 था, और लेंथ और ब्रेथ को छोड़ दिए, यही एरिया तो फाइंड करने के लिए बोला है। ठीक है, तो अब नंबर को नंबर के पास ले जाएंगे, तो यहाँ 5000 इंटू 6 1/5, और ये इधर आएगा तो 100 नीचे है तो ऊपर हो जाएगा, और 8 ऊपर है तो नीचे हो जाएगा, इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ये तो एरिया हो गया, इसके जगह पे एरिया भी आप लिख सकते हैं, तो अगली लाइन में एरिया लिख सकते हैं आप। ठीक है, एरिया आप लिख सकते हैं, है ना। अब इसको कर लीजिए, देखिए 2 से कर देते हैं यहाँ 3 और यहाँ 4 से इसको कर देते हैं 25, और 25 में 5 का इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 125 और 3 0, और यहाँ इसके साथ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4.5। आप इसका जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका एरिया क्या निकल के आएगा, एरिया आपका निकल के आएगा 562500, है ना, मीटर स्क्वायर में आएगा। हो गया, यही आपका आंसर हो गया। इसको लीटर में कन्वर्ट किया जा सकता है, बाकी ये आंसर आपका चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है।